प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि यू आर वेरी वेल। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जो बताएंगे वो क्लास 9th का चैप्टर 1 बताएंगे। जी हाँ, आप लोगों को पता है ये पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है। इससे पहले मैंने आप सभी को इंग्लिश में है ना प्रोज सेक्शन का 5 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं ना। तो आज हम लोग पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर दी ग्रैंड मदर, जो कि रे यंग वेयर के द्वारा लिखा गया है। इस अध्याय में जितना भी प्रश्न उत्तर है, सारे क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को हम है ना शॉर्ट में देंगे और समझा कर है ना बिल्कुल आसान शब्दों में आप सभी को लिखने की तरीका भी बता देंगे। सो प्यारे बच्चों, अगर आप फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए जी, यहाँ से आप लोग का स्टार्ट होता है। फर्स्ट आप लोग का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ना, ठीक है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। आप लोग का जो क्वेश्चन है इसको मौखिक रूप में जवाब देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल योर मदर्स और फादर्स मदर। मतलब आप अपनी माँ की माँ एंड आप अपने पिताजी की माँ को क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, उत्तर में लिखिएगा वी कॉल मदर्स मदर, यानी कि माँ की माँ को एज मैटेरियल ग्रैंड मदर अर्थात नानी, एंड फादर्स मदर एज ग्रैंड मदर अर्थात दादी। मतलब हम लोग अपने माता की माता को मैटेरियल ग्रैंड मदर के नाम से जानते हैं, अर्थात जिसे हम लोग नानी कहते हैं, और अपने पिताजी की माँ को हम लोग ग्रैंड मदर अर्थात दादी कहते हैं। इंग्लिश में ग्रैंड मदर, हिंदी में दादी कहा जाता है। आगे देखिए प्रश्न 2 है प्यारे बच्चों, हाउ डू है ना, हाउ डू यू बिहेव विथ योर ग्रैंड मदर। अपनी दादी माँ के प्रति आपका जो बिहेव बाबू कैसा होता है। देखिए उत्तर लिखिएगा वी गिव हाई रिगार्ड्स टू आवर ग्रैंड मदर एंड पे रिस्पेक्ट टू हर। हम अपनी दादी माँ को हाई है ना रिगार्ड्स अच्छे से देखभाल अच्छे से करते हैं, है ना, और उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, उनका हर बात मानते हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा। प्रश्न 3 है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए ग्रैंड मदर इन ए फैमिली। एक परिवार में दादी की क्या रोल रहती है, क्या भूमिका रहती है, उसको बताना है प्यारे बच्चों। उत्तर लिखिएगा सी द रूट ऑफ द फैमिली ट्री एंड गॉट द बॉन्डिंग इफेक्ट ऑन द फैमिली। सी इज सुपर मेन बॉडी ऑफ द जॉइंट फैमिली। प्यारे बच्चों, कहता है कि फैमिली एक पेड़, फैमिली अगर हम लोग एक पेड़ की तरह माने तो पेड़ की जड़ होती है दादी माँ, ठीक है ना। हैज गॉट द बॉन्डिंग इफेक्ट, बॉन्ड है ना आप लोग का मतलब अगर दादी रहती है तो प्यारे बच्चों, अगर कोई उसका मतलब कोई बच्चा घर में उदास रहता है तो उनको कहानी सुनाकर पुरानी बातों को बताकर उसको चुप करा देती है, उसको खुश कर देती है। इसलिए कहा जाता है सीधा सुपर मेन, वह सुपर मेन है ना मतलब बॉडी है जिसमें ज्वाइंट फैमिली का जो परिवार होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। प्यारे बच्चों, यही कहा गया है क्वेश्चन में। उत्तर में आप लोग लिख लीजिएगा। प्रश्न 4 देखिए, कहता है इज योर ग्रैंड मदर अलाइव। अलाइव का मतलब होता है जीवित, है ना। क्या आपकी दादी माँ है। हाउ मच आर यू अटैच्ड विथ हर। आप उनके साथ कितना अटैच्ड हो पाते हैं। तो उत्तर लिखिएगा यस शी इज लिविंग, वह जीवित है, वह रह रही है, एंड इज सोर्स ऑफ द एनर्जी, और वह ऊर्जा की स्रोत, हमारी ऊर्जा की स्रोत है, ठीक है ना, हमारे परिवार और हमारी ऊर्जा की स्रोत है। माई अटैचमेंट विथ ग्रैंड मदर इज डीप। मेरा जो दादी माँ के साथ अटैचमेंट है वो बहुत गहरा है। शी टेक सो मच केयर फॉर ऑफ मी, वह हमारी बहुत देखभाल करते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप लोग लिखिएगा। आगे है आप लोग का राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। कथन को देखकर बताना है टी फॉर ट्रू है या फॉल्स है। ओके, चलिए जी। फर्स्ट है दी स्पीकर सी हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम 2 मील्स अवे। कहते हैं जो रे यंग वियर जी हैं ये अपनी दादी माँ को 2 मील्स अवे है ना 2 मील दूर से ही देख सकते हैं। ये बात बाबू गलत है, फॉल्स लिखिएगा। प्रश्न 2 है दी ग्रैंड मदर स्कार्फ वाज
वाज रेड, नहीं वो दुपट्टा जो था ना दादी माँ का वो पर्पल है ना जी, वो बैगनी कलर का था, ये फॉल्स ये भी है। दी शॉपिंग बैग वाज मेड जूट, जूट का बना था। जो शॉपिंग बैग जो था वो प्लास्टिक का बना था प्यारे बच्चों, ये फॉल्स ये भी है। आ गया द पोएट फेल्स बैंड्स ऑन हिज हेड, तो ये भी आप लोग का सही है। दी ग्रैंड मदर हैंड्स वेर टू हॉट, ठीक है ना, तो ये आप लोग का क्या है, गलत है। ये दादी माँ मतलब आपको ये समझ में आ ही जाता होगा कि दादी माँ का जो हैंड था वो गर्म रहता था ना जी। आगे देखिए हैंड्स वेयर वार्म एंड स्मेल ऑफ रॉक, तो प्यारे बच्चों आप लोग चिन्ह लगा लीजिएगा सही गलत का। ओके, आगे देखिए कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर रिगार्डिंग ऑफ द पोएम। आप लोग का जो आधार रहेगा वो आपके है ना, आप रीडिंग सॉरी रिगार्डिंग नहीं रीडिंग है, आप जो इस पोएम को पढ़े ना दी ग्रैंड मदर, उसी के आधार पर आप लोग को खाली स्थान को भरना है। लिख लेंगे, हम दे दिए पूरा भर कर सेंटेंस। इफ़ आई वेयर टू सी हर से फ्रॉम ए मील अवे, ठीक है ना, अगर हम उनकी आकृति को 100 मील दूर है ना, 1 मील दूर से भी देखिए है ना, आई वुड नो सो क्विकली डैट इट वुड बी हर इफ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड, आई वुड है ना, देखिए आगे, आई वुड नो डैट दोज वेर हर हैंड्स इफ आई हियर ए वॉइस कमिंग फ्रॉम ए रॉक, आई वुड नो हर वर्ड्स वुड फ्लो, ठीक है। इस प्रकार आप लोग भर लीजिएगा अच्छे। ओके, आगे देख लीजिए क्या है जी, आगे देखिए आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली आप लोग को लिखना है, ठीक है। प्रश्न देखिए कहता है फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस डज द पोएट रिकॉग्नाइजेशन हिज ग्रैंड मदर, मतलब कितनी दूरी पर, तो पता है 1 मील की दूरी पर है ना, तो आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रैंड मदर स्कार्फ, दादी माँ का दुपट्टा का कलर कौन था, तो जी पर्पल है ना, बैगनी कलर था, उत्तर लिखिएगा। आगे प्रश्न 3 है व्हाट मटेरियल दी शॉपिंग बैग इज मेड ऑफ, दादी माँ का जो शॉपिंग बैग था जो जिसे लेकर दुकान है ना खरीदने के लिए जाती थी, वो बैग किससे बना था, प्लास्टिक से बना था, प्लास्टिक लिख लीजिएगा। आगे व्हाट आर द 2 थिंग्स इन द 8 लाइन्स विच स्पीकर एसोसिएट्स विथ हिज ग्रैंड मदर, तो लिख लीजिएगा 2 वस्तु का नाम पूछ रहा है ना जी, लिखिएगा पर्पल स्कार्फ एंड प्लास्टिक शॉपिंग बैग, इस दोनों पर ज़्यादा क्या किए एसोसिएट किए ना। चलिए आगे है इन दी पोएम दी पोएट फील्स द टेंडर टच ऑफ हिज ग्रैंड मदर, ठीक है ना, एक्सप्लेन दी लाइन, इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, तो हमें यहाँ पर दे दिए, आप लोग को लिख लेना है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ज़्यादा हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं। ओके, तथा फॉर्म फ्रॉम वेयर वाज दी वॉइस कमिंग, आवाज़ कहाँ से आ रहा था, तो द वॉइस ग्रैंड मदर आप लोग को पता है चट्टानों के बीच से आ रहा था, चट्टान गिरा रहा ना, रॉक्स, ठीक है। आप लोग ऐसे उत्तर लिख लीजिएगा पूरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कहता है वेयर डू दी वर्ड्स ग्रैंड मदर फ्लो इन द पोएट, ठीक है, तो आप लोग उत्तर में ही पूरा लिख लीजिएगा जी। दी पोएट कुड फील दी वर्ड्स ऑफ ग्रैंड मदर इंटरिंग हिज हार्ट, ठीक है ना, तो ऐसा करके हम दे दिए, पूरा लिख लीजिएगा। आगे लॉन्ग उत्तर में है, तो इसको भी देखिए कितना शॉर्ट में हम दिए, ठीक है ना। अगर हम इसका हिंदी समझाने लगते तो आप कहते सर जी ये इतना शॉर्ट में जो दिए ना हमको याद ही हो गया जी। चलिए द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग सजेस्ट द सोशल पोजीशन ऑफ द स्पीकर, ठीक है। से आप लोग का लॉन्ग उत्तर एक बार हम लोग फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हम बता दिए, आप लोग उत्तर में लिख लीजिएगा यस इस it suggests that the grandmother came from an average middle class family. The family was not very much affluent and a plastic bag indicated her social status. ओके, आगे प्रश्न 2 है आप लोग का हाउ डज द पोएट एक्सप्रेस द क्लोज एंड इमोशनल रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर डिस्कस, उत्तर लिखिएगा इट वाज सो इमोशनल दैट द पोएट could even feel her presence. Okay, from a meal away she was so close and dear to him. Okay, आगे देखिए प्रश्न 3 है explain the expression with the smell of roots, उत्तर क्या लिखिएगा the smell of roots in the poem taken from poem text the poet of the roots or the origin है ना of the his family of which the poet is a part. The poet has inherited the qualities of his grandmother for which he feels debated. Okay,
टू ग्रैंड मदर। तो ठीक है, आगे प्रश्न 4 है, व्हाई डज द स्पीकर से ए वॉइस कमिंग फ्रॉम ए रॉक, व्हेन डज ए वॉइस कम फ्रॉम ए रॉक, हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड your sound back to you? This means that the voice of his grandmother is still vibrating in the valley which he could hear clearly, है ना। It is an echo of voice coming to the from the past. We can also experience this echo of sound if we speak loudly down a hillock. The sound comes back after it strike the hill. ओके, आगे प्रश्न 5 देखिए, व्हाट डज द स्लीपिंग फायर सजेस्ट इन द पोएम एक्सप्लेन। इट मीन्स, है ना, उत्तर क्या लिखिएगा, इट मीन्स द ओल्ड है ना रिमिन सेंस, है ना, reminiscence which are still alive like the sleeping fire. The fire is living and burning in the heart and can be ignited and the stroke of your memory. आगे प्रश्न 6 है, what are stirring as in the poem explain। It means flowing out the dust ashes from the memory so that the fire of the old memory reappear, है ना, reappear and one can feel the warmth, है ना, warmth of that sleeping fire reignited. ओके, आगे प्रश्न 7, her words would flow inside me shows the poet's intense colonies with the grandmother comment on the relation with his, है ना, ग्रैंड मदर। ओके, उत्तर लिखिएगा, द वर्ड्स ऑफ ग्रैंड मदर हैज बीन ग्रेट सोर्स, है ना, सोर्स मतलब होता है स्रोत, ऑफ द एनर्जी फॉर द पोएट। इट इंस्पायर्ड द पोएट टू राइट दिस पोएम। इन हर मेमोरी ही फील्स इंडिवेटेड to his grandmother for all the riches inherited from her. ओके, आगे देखिए प्रश्न 8 का उत्तर भी यहाँ पर लिख लीजिएगा। हम आप लोग को, है ना, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं जी, वो आप लोग को करेक्ट करने का वेयर लिखिएगा, शेप इस प्रकार कोई, है ना, पर्पल लिखिएगा, स्कार्प हेड लिखिएगा, डोज स्मेल। ओके, आगे देखिए रूट रॉक वर्ड्स फ्लो लाइट स्ट्रिंग, ये सब गलत वर्ड है। ओके, सही लिख करके दिए हैं। ये आप लोग का, है ना, कुछ क्या था जी, साइनोम्स था, तो साइनोम्स लिखिएगा, अवे डिस्टेंस क्विक फास्ट डैम्प वेट एस बर्नआउट स्कार्प मफलर। ओके, देखिए साइनोम्स मतलब क्या होता है, समान अर्थ, है ना, समान अर्थ वाले, और एंटोम्स मतलब होता है विलोम शब्द। ओके, ध्यान रखिएगा बाबू लोग। आगे देखिए कहता है ट्रांसलेट द फ्लोइंग, ट्रांसलेट करना है, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। इफ आई वुड हैव ए बर्ड आई वुड हैव फ्लोन इन द स्काई। ओके, यदि मैं राजा होता तो प्रजा की खूब सेवा करता। इफ आई वुड हैव बीन किंग आई वुड हैव सर्व्ड माई पीपल प्रॉपरली। ओके, आगे देखिए, यदि मैं संत होता तो शांति लाता, क्रांति नहीं। ओके, इफ आई वेयर ए सेंट आई वुड हैव ब्राउट पीस नॉट रिवॉल्यूशन। ओके, यदि तुमने वाया दोहन करने की कोशिश की होती तो मैं पुलिस को सूचित कर दिया होता। इफ यू हैड टायर्ड, है ना, टायर्ड टू ब्लैकमेल मी आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड दी पुलिस। ओके, आगे देखिए कहता है, यदि उसने परिश्रम किया होता तो परीक्षा में सफल हो जाती। शी मस्ट हैव पास द एग्जामिनेशन ऑफ शी वुड हैव लेवर्ड हार्ड। ओके, इस प्रकार देखिए प्यारे बच्चों, इंग्लिश का वो सेंटेंस है प्यारे बच्चों, ये सब तो आपको याद ही हो जाना है ना, मतलब कैसे बनाना है इसको ही समझ लेना। यदि मैं वित्त मंत्री होता ना तो देश की आर्थिक स्थिति सुधार देता। आई वुड हैव इम्प्रूव्ड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, है ना, इकोनॉमिक कंडीशन आप लोग पढ़े भी होंगे। आर्थिक मतलब क्या नहीं पढ़े, आर्थिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स, है ना, कंडीशन ऑफ द कंट्री। इफ आई वुड हैव बीन दी फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, यदि मैं विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता तो छात्र परिषद का गठन करता। आई वुड हैव फॉर्म द स्टूडेंट यूनियन इफ आई वेयर प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। यदि तुम प्रधानमंत्री होते तो गरीब के हित में क्या करते जी। व्हाट वुड यू हैव डन फॉर द पीपल इफ यू वेयर प्राइम मिनिस्टर दी, है
है ना, प्राइम मिनिस्टर के पहले दा लगता है प्यारे बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। यदि वह वहाँ होती तो मैं उसे पिता की बात मानने पर मजबूर करता। आई वुड हैव कॉम्प्लेनेड हर टू ओबे हर फादर इफ शी वुड हैव बीन हेयर। यदि मेरे पास तुम्हारा पता होता तो मैं तुम्हें अवश्य पत्र लिखता। आई मस्ट हैव रिटन यू ए लेटर इफ़ यू एड्रेस वुड हैव बीन विथ मी। ओके, आगे देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को पूरा क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। अगर आप लोग को इसका PDF लेना है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप चलता है प्यारे साथियों। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।